सब के बावजूद भी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की किसी भी बयान तो क्या आप कह रहे हैं इस तरह के किसी भी नारे से मैं सहमत नहीं हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या ये नारेबाजी सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हो रही है? क्या ये नारेबाजी विपक्ष की तरफ से हो रही है? क्या ये जो भाषा की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है ये क्या केवल कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से हो रहा है? ये बीजेपी के नेता भी बहुत कर रहे हैं। और मैं किसी भी पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी बहुत बार इस तरह की बातें की हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि जो अतीत हो गया उसको छोड़िए। वर्तमान में हम इस देश के लोकतंत्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें सबको एक बात सीखनी पड़ेगी और एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी कि हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम अपने विरोधी नेताओं का आपने बहुत सुंदरता से इसको सही कह दिया। तो आपका तो कहने का मतलब आप कह रहे हो, आप शुरुआत करते हैं सुधांशु जी ये बोलते हुए कि हम प्रधानमंत्री का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके बाद डिफेंड किया हर एक को। अगर इनको अभी मैं दोबारा पूछूंगा आचार्य जी को तो ये तो टुकड़े टुकड़े वाले जो स्लोगन था उसका भी डिफेंड कर देंगे, उसको भी ये समर्थन कर देंगे, उसको भी बोल देंगे देखो इसका मतलब भारत के टुकड़े नहीं था, इसका मतलब तो ये था कुछ और था, ये तो तरीका निकाल देंगे। ये कैसे सही है? देखिए ये जो बात है इसमें इस बयान के समर्थन की बात नहीं है, ये तो कांग्रेस की स्थापित नीति का प्रवर्तन है। क्योंकि आज पहली बार थोड़ी बोला है, जैसा भी आचार्य जी ने कहा, नहीं ये नहीं कहा था हिटलर की बात। इनके नेता सुबोध कांत सहाय जी ने यह बात बोली थी मोदी जी का नाम लेकर कि इन्वर्टेड कॉमा में कोट अनकोट कि हिटलर की मौत मरेगा। और इनके एक स्पेसिफिकली नेता मोदी जी का नाम लेके बोले थे उतना घटिया शब्द जो बोलना अच्छा नहीं लगता, कुत्ते की मौत। आचार्य जी अब आप सुनिए, इतना ही नहीं तो कब्र से पहले मौत की कामना तो कर चुके हैं। इनके एक नेता इमरान मसूद जिन्होंने याद करिए 2014 में बोला था बोटी बोटी काट डालूंगा, और वो उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, मगर अगले दिन राहुल गांधी वो सपा में थे, इसके बावजूद उनका प्रचार करने गए और कोटि कोटि नमन करके उनको अपनी पार्टी में ले आए, बोटी बोटी कहने वाले व्यक्ति को। तो ये इनकी एक स्थापित नीति है। मगर एक बात सुनिए, इनका मैं कांग्रेस पार्टी का एक मामले में मैं इसमें भी कहूंगा कि उनकी देखिए समझदारी कितनी है। मोदी जी के प्रति घृणा वैमनस्य कितना भरा हुआ है कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, पर वोट बैंक पूरा दिखाई पड़ रहा है। आखिर में उन्होंने क्या बोला? मोदी जी के लिए बोला कब्र खुदेगी, ये नहीं कहा भस्म हो जाएंगे, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी वालों का। तो हिंदुत्व में कब्र खुदते नहीं है, भस्म होते हैं। हमारे देश में तो परंपरा आदमी गुस्से में आता कहता भस्म हो जाएगा, मगर नहीं, वहां भी कब्र खोदना याद रहा। तो मोदी जी के प्रति घृणा वैमनस्य में भी वोट का संतुलन जिसके चलते हुए राजनीति को इस मुकाम तक लाए हैं वो नहीं भूल पाए। आचार्य जी